नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बुरी खबर लेके आया हूं। इंडियन एयरफोर्स का सुपरसोनिक फाइटर जेट तेजस 23 वर्षों में पहली बार क्रैश हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में। यहां पे न्यूज आप देख पाओगे, तेजस फाइटर जेट क्रैशेज इन राजस्थान, पायलट इजेक्ट सेफली। बहुत बड़ी बात है, हमारा पायलट बिल्कुल सेफ है एंड थैंक्स टू दी मार्टिन बेकर IN-16G सीट। डोंट वरी, मार्टिन बेकर सीट क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन बुरी खबर इसीलिए है क्योंकि आपको पता होगा, राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत के स्वदेशीकरण की ताकत पूरे विश्व को दिखाएगा। इस एक्सरसाइज के माध्यम से इंडिया इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी शोकेस करना चाहता है। हम विश्व को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज डिफेंस के सेक्टर में इंडिया कितना आत्मनिर्भर बन चुका है। इस एक्सरसाइज का फोकस इंडियन मेड डिफेंस आइटम्स पे रहेगा, जैसे कि तेजस फाइटर जेट, मारुत फाइटर जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर, ध्रुव एंड धनुष, नामिका, नाग मिसाइल कैरियर, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, इसके अलावा अग्नि मिसाइल सिस्टम, BMP-2 और इसके सभी वेरिएंट्स, T-90 टैंक्स। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो भारत ने अपने घर में बनाए हैं। और इस एक्सरसाइज का महत्व आप इस बात से भी लगा सकते हो कि कल PM मोदी ने 30 फॉरेन डेलीगेट्स के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया। और इन विदेशियों को हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये है भारत की ताकत, ये है हमारे हथियार। क्योंकि भारत शक्ति एक्सरसाइज का एक मकसद इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा करना भी है। लेकिन तेजस के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ है, उससे इस पूरे विजन पे थोड़ा बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आज भी इंडिया डिफेंस इंपोर्टर्स की लिस्ट पे टॉप पर है। तो जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इस चीज को हम बैलेंस कर पाएंगे, इसीलिए ये एक्सरसाइज की गई है। यहाँ पे इंडिजिनियसली जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको शोकेस करना हमारा मकसद है। जैसे कि तेजस तो है ही है, तेजस पे तो मैन फोकस है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम BMP-2 और इसके वेरिएंट्स, नामिका यहाँ पे है, नाग मिसाइल कैरियर, T-90 टैंक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, तो ये ऐसे आइटम है जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने बताया तेजस जो है, तेजस के लिए तो कई देशों के साथ में डील भी चल रही है। हालांकि कोई फाइनल डील अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द एक बड़ी डील होते हुए आप देख पाओगे इस एक्सरसाइज के बाद में। पिछले साल आपको याद होगा, PM मोदी ने तेजस को फ्लाई भी किया था, PM मोदी फ्लाइज ऑन तेजस। हालांकि ये कोई ट्रेंड फाइटर पायलट नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक तौर पे था कि देखिए ये है हमारा तेजस, इसके सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स देखिए। क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो तेजस अपने समकालीन जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उनकी लिस्ट में टॉप पर है। इसीलिए इंडिया इसके एक्सपोर्ट पे अब जोर दे रहा है। और कुछ देश ऐसे हैं जो भी कतार में लगे हुए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, फिलीपींस, इजिप्ट है, सऊदी अरबिया भी है, कुछ लैटिन और अफ्रीकन देश भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी डील अभी मैंने बताया नहीं हुई है। अगर तेजस की बात करें तो 1984 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया था। बेसिकली 1984 में ये प्रोग्राम लाया गया था MiG-21 फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए। और इनको रिप्लेस करके हम बनाएंगे तेजस, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की भी स्थापना की, ताकि पूरे प्रोग्राम को देखें। क्योंकि MiG-21 को रिप्लेस करना हमारी मजबूरी बन गई। आप देखिए पिछले 60 सालों में 500 से अधिक क्रैशेस देखने को मिले हैं। अगर आप एवरेज निकालोगे तो हर साल 9 से 10 क्रैश देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने 170 ट्रेंड फाइटर पायलट्स को खो दिया, 40 सिविलियंस की भी मृत्यु हुई। अब देखिए बहुत बहुत ज्यादा हैवी नुकसान हमें देखने को मिला है MiG-21 की वजह से। करोड़ों रुपए हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए, हमारे जवान इसमें मारे गए। इसीलिए इसे रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। और अभी आपको मैं बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के पास केवल दो ही स्क्वाड्रन है, 45 एंड 18, फ्लाइंग डैगर एंड फ्लाइंग बुलेट्स। ये दोनों ही तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स बेस पे डिप्लॉयड हैं और जल्द ही इनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की इन्होंने बहुत सेवा की है, हम इस चीज से नकार नहीं सकते, राइट। तो ये जो प्रोग्राम था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, इसका नाम 2003 में
चेंज करके तेजस किया जाता है भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और इसकी जिम्मेवारी दी जाती है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब ये पूरा प्रोग्राम देखने वाली थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने पहले भी सुपरसोनिक फाइटर जेट मारुत को बनाया था और ये इनका सेकंड था, यानी कि तेजस सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो HAL ने बनाया था। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका फाइनल इंटीग्रेशन HAL ने किया था। बाकी जो इसके कंपोनेंट्स, जो इसके पार्ट्स है ना, वो अलग अलग कंपनीज ने बनाए हैं। जैसे कि फ्रंट अगर पार्ट देखोगे तो डायनामिक टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है, उसने बनाया ये वाला जो फ्रंट पार्ट है। फिर आप देखिए सेंटर वाला जो पार्ट है, ये वाला सेंटर पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट भी आपको दिख रहा है, ये VEM टेक्नोलॉजीज हैदराबाद ने बनाया। इसके बाद जो रेयर पार्ट है, ये बनाया था अल्फा टोकोल बेंगलुरु, ये भारतीय कंपनी है, मैं आपको बता दूं। फिर इसके अलावा विंग्स, जो डेल्टा टाइप विंग्स आपको दिख रहे हैं, इन विंग्स को बनाया था लार्सन एंड टुब्रो कोयम्बटूर ने। और फाइनल अगर हम देखोगे इसका इंटीग्रेशन जो है वो इसका किया गया था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और कई सारे फीचर इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि आप देखिए अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल इसमें आप लगा सकते हो। एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAAM इसमें आप लगा सकते हो। इसके अलावा कई रेडार्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं ताकि दुश्मन पे कड़ी नजर रखी जा सके। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो इसमें कोई कमी है ही नहीं, और सेफ्टी फीचर भी इसका स्टैंडर्ड रेट का है, बिल्कुल हाई है। जो इजेक्शन सीट होती है जहां पे पायलट हमारा बैठता है, वो इजेक्शन सीट होती है। अगर कोई गड़बड़ होती है, एक तरीके से आप समझिए कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो इजेक्ट हो जाती है सीट और हमारा पायलट बच जाता है, तो इजेक्शन सीट इसको बोला जाता है। और इसमें जीरो जीरो इजेक्शन सीट इसको कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी इजाद की थी मार्टिन बेकर के द्वारा। ये दो दोस्त थे, सर जेम्स मार्टिन एंड वैलेंटाइन बेकर, दोनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट खड़ी की, मार्टिन बेकर एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड 1934 में, और ये टेक्नोलॉजी इन्होंने इजाद की थी। और फिर आप देखिए दुनिया भर के जितने भी बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं उनमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ही जाता है। रॉयल्टी बेसिस पे हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसा यहाँ पे इनको दिया जाता है। और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया है कि अब तक हम 7,710 जिंदगियां बचा चुके हैं। जो फाइटर पायलट्स हैं वो हम लोग बचा चुके हैं इस इजेक्शन सीट टेक्नोलॉजी की वजह से। और हमारे तेजस में भी यही टेक्नोलॉजी है जो है इस्तेमाल की गई है। लेकिन जो इजेक्शन सीट वाली टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले आपको बता दूं एवरेड कैल्थ्रोप करके एक ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट भी करवाया था। पैरासूट की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इन्होंने इन्वेंट की थी, तो उसका पेटेंट भी इन्हीं के नाम पे है। 1916 में इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जो है बनाया था, लेकिन बाद में फिर आपको पता बड़ी बड़ी और दो कंपनीज थी, उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये लेक्चर था, ये खबर थी। आई होप कि आपको चीजें होंगी। प्लीज एक वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे यदि नया है तो हाँ, एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इतनी रिक्वेस्ट आपसे है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।